गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्लास 10th आईटी तुम्हारा सब्जेक्ट है। कोड है 402। याद रखना 402 तुम्हारा कोड है, ठीक है। तो आईटी है तुम लोग के सिलेबस में। तो 402 में तुम्हारा अभी तक कुछ टॉपिक हम बता चुके हैं और ये भी तुम्हारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले क्या है इसके बारे में समझो। जैसे तुम बुक वगैरह देखते होगे तो तुम्हारा बुक में जो चैप्टर सब दिया हुआ रहता है तो वो चैप्टर का तुमको एक इंडेक्स किया हुआ रहता है स्टार्टिंग में, है ना। तो उससे तुमको पता चल पाता है जो ये टॉपिक तुम्हारा कौन से पेज नंबर पर में है, तो वो तुम उसमें पता कर पाते हो। और उसमें तुमको ये भी देखते होगे जो कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक होगा, इस तरीके से उस टॉपिक के अंदर में क्या टॉपिक होगा, इस तरीके से हम लोग जो इंडेक्स करते हैं ना। ये इंडेक्स का एक एग्जाम्पल तुमको हम दिए। जैसे तुमको याद होगा तुम अपना साइंस का कॉपी बनाते होगे या सोशल साइंस का या इंग्लिश का, ये सब का जब तुम कॉपी बनाते होगे तो उसमें भी तुम्हारा इंडेक्स बनाते होगे। इंडेक्स में जहाँ पर में तुम्हारा फर्स्ट पेज में रहता है जो तुम्हारे टीचर चेक करते हैं, ठीक है। तो उससे टीचर को पता चल जाता है तुम्हारा कौन सा पेज में कौन सा टॉपिक डाले हो। तो ये हम लोग जो बनाते हैं ये दो तरीके से बनता है। अगर कंप्यूटर में बनाओगे तो दो तरीके से बनता है। एक तो है अपने से टाइप कर लो, ठीक है। अब अपने से तुम टाइप कर लिए, अब टाइप कर लिए पेज नंबर 3 में कोई टॉपिक है और पेज नंबर 4 में कोई दूसरा टॉपिक है। तो पेज नंबर 3 में तुम लिख दिया ये टॉपिक, पेज नंबर 4 में लिख दिया ये टॉपिक। बाद में पता चला जो तुमको एक टॉपिक पेज नंबर 3 और 4 के बीच में एक और डालना था, तो बड़ा मुश्किल में तुम पड़ जाओगे, फेरा में पड़ जाओगे। एक तो है जो 3 और 4 के बीच में एक चैप्टर कैसे डालोगे, दूसरा फिर इंडेक्स जो तुम बनाए हो फिर वहाँ भी चेंज कैसे करोगे। तो ये अगर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स से करेंगे तो बहुत आसानी होगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐसा नहीं है जो वो तुमको आराम से वो ये कर लेगा। कहने का मतलब हुआ जैसे तुम टेबल ऑफ कंटेंट्स करोगे उसके बाद अगर तुम कोई चेंजेस करते हो अपना कंटेंट्स में तो ऑटोमेटिकली इसका जो चेंजेस होगा वो इफ़ेक्ट तुम्हारा करेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में, जिसको हम लोग फर्स्ट पेज, जिसको इंडेक्स तुम बनाते हो वो। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग जैसे राइटर खोले। अब ये तुम्हारा सिलेबस को ही ले करके हम थोड़ा सा पहले से टाइप करके रखे थे जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो तुम्हारा आईटी का सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तुम्हारा है ये पार्ट ए और एक है तुम्हारा ये पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए के अंदर में तुमको आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और पार्ट बी के अंदर में आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, ठीक है। अब पार्ट ए के अंदर में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके अंदर में है तुमको कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और आईसीटी स्किल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल। उसी तरह से पार्ट बी में तुम्हारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है उसके अंदर में आता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द लास्ट वन इज मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये तुम्हारा सिलेबस है। हम तुमको टेबल ऑफ कंटेंट बता रहे हैं तो ये दिमाग में मत रखना जो सिलेबस हम तुमको सिखा रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से हमारे बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है तो उसका इंडेक्सिंग कैसे करना है, ठीक है। तो तुम जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको तुम जैसे मान लो ये पार्ट ए है, ठीक है ना। तो पार्ट ए को हम लोग डाल देंगे सपोज करो हेडिंग 1 में। ये देखो पार्ट ए को हम हेडिंग 1 में डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद ये तुमको पहला जो क्लास हुआ था, जो वीडियो हम तुमको इसका भेजे थे,
उसमें तुम देखते होगे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग बताए थे, ये देखो आज काम में आ गया। तो ये हेडिंग 1 तुमको पार्ट ए को सेलेक्ट किए और उसके बाद ये जो है फिल फॉर्मेट मोड, बस इसको क्लिक करेंगे और पार्ट बी को भी कर देंगे हम हेडिंग 1 में। ठीक है, तो पार्ट ए हमारा हेडिंग 1 हो गया और पार्ट बी हो गया हेडिंग 1 हो गया, ये दोनों पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए के अंदर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हेडिंग 2। जब उसको हेडिंग 1 माने हो तो बेटर है इसको हेडिंग 2 मान लेते हैं। तो हेडिंग 2 मान लिए, इसको हेडिंग 2 देखो यहाँ पर में है, इसको हेडिंग 2 क्लिक किए तो ये हमारा देखो हेडिंग 2 हो गया। अब फिर यहाँ फिल फॉर्मेट मोड से इसको लेंगे और इसको हेडिंग 2 बना देंगे पार्ट बी के अंदर। तो जैसे पार्ट ए का ये हुआ हेडिंग 1 2, उसी तरह से पार्ट बी का ये हो गया हेडिंग 2। ठीक है, फिर इसको हम लोग स्किप कर देंगे और पार्ट ए के अंदर में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके अंदर में ये जो 4 या 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग और इसको कर देते हैं तुमको हेडिंग 3। इसको देखो हम लोग कर दिए हेडिंग 3 के अंदर में ये आ गया। ठीक है, और इसी को फिर फिल फॉर्मेट मोड ले करके इन सारे को भी हम लोग हेडिंग 3 में डाल देंगे। ये देखो हेडिंग 3 में डाल दिए। ठीक, अब देखो जरा समझने का कोशिश करना प्रॉपरली। अब इसको समझिए, पार्ट ए और पार्ट बी इसको हम लोग एक हेडिंग में डाले हैं। देखो पार्ट ए है, ये तुमको देखो हेडिंग 1 में आ रहा है, उसी तरह से पार्ट बी भी देखो हेडिंग 1 में आ रहा है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देखो तुम्हारा हेडिंग 2 में आ रहा है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल भी देखो हेडिंग 2 में आ रहा है। और उसके बाद ये सब जो है ये तुम्हारा देखो हेडिंग 3 में आ रहा है। देख रहे हो हेडिंग 3 यहाँ शो कर रहा है, ये भी देखो तुम्हारा हेडिंग 3 में आ रहा है। इस तरीके से ये सारा हेडिंग 3 में आया। और पार्ट बी का बात करो तो ये तुमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो है वो हेडिंग 2 में है और इसके अंदर में ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटेन हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सारा तुम्हारा हेडिंग 3 में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बना लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं। तो ये जो कंटेंट्स तुम डाले ना, इसको बेटर है तुम पेज नंबर 2 में डाल दो। तो एंटर की प्रेस करके हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 2 में। तो ये जो हेडिंग वगैरह सब ये जो तुम डाले थे, इसको देखो हम पेज नंबर 2 में डाल दिए। और पेज नंबर 1 हमारा देखो अभी ब्लैंक है। ठीक है, ये ब्लैंक है। इसी में हम लोग, अब जनरली तुम कॉपी में भी देखते होगे जो तुम बनाते हो, या बुक जो देखते हो उसमें भी इंडेक्स तुम्हारा तुमको मालूम ही है जो स्टार्टिंग में रहता है। तो ये फर्स्ट पेज हम लोग इंडेक्स के लिए रखे हैं। तो अब हम लोग इसमें वो काम किया जाए। तो सिंपल देखो इंसर्ट में आओगे, ध्यान देना, इंसर्ट के अंदर में इंडेक्स एंड टेबल और उसके अंदर में इंडेक्स एंड टेबल। इसको कॉपी में लिख लोगे, नहीं तो तुमको स्टेप भूल सकते हो एग्ज़ाम में, तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमको मिलेगा इंडेक्स एंड टेबल, वहाँ जाएंगे, फिर उसके अंदर हमको मिलेगा इंडेक्स एंड टेबल, उसको हम लोग सेलेक्ट करके एंटर मार देंगे। ये देखो आ गया। ठीक है, तब तुमको जो इंडेक्स बना रहे हो तो उसका कुछ हेडिंग डालोगे ना, तो इसका हेडिंग डालेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग जो वो बनाए थे वो तो सिलेबस था हम लोग का, तो मान लो हेडिंग हम लोग डाल दिए सिलेबस IT 402। ठीक है, और कोई चेंज अभी नहीं करना है, बस टाइटल खाली डाल दिए सिलेबस IT 402, और देखो कहीं कोई चेंज नहीं कर दिए, सीधे हम लोग कर दिए ओके। ये देखो हम लोग का आ गया। ठीक है, ये देखो हम लोग का आ गया। और ये तुम्हारा देखो इधर दिखा रहा है, देखो सिलेबस IT 402 आ रहा है। पार्ट ए देखो लिखे थे और उसके बाद पार्ट बी लिखे थे। तुमको याद होगा पार्ट ए के नीचे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, लेकिन यहाँ देखो इंडेंटेशन ले लिया।
ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल के अंदर में कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरियल, ग्रीन स्किल, ये सब आ रहा है। तो देखो और इंडेंटेशन, और पार्ट ए और पार्ट बी देखो सेम इंडेंटेशन में आ रहा है। तो हमको लग रहा है ये तुमको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। पार्ट ए देखो हम लोग का यहाँ पेज नंबर देखो दिखा रहा है 2 और 3 में ये सब चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब जैसे देखो जैसे पार्ट ए तुमको 2, पार्ट ए के अंदर में तुमको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आ रहा है, वो भी पेज नंबर 2 में है। तो अब देखो पेज नंबर 2 में हम लोग आ करके देखते हैं तो हम लोग को दिखाता है कि नहीं। ये देखो पेज नंबर 2 हम लोग का आ गया। ठीक है, तो पेज नंबर 2 यहाँ पर में देखो ये अलग अलग दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अब जैसे हम लोग इसको पार्ट बी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पेज नंबर 3 में कर देते हैं। तो हम एंटर की मार करके इसको हम पेज नंबर 3 में कर दे रहे हैं। ये देखो एंटर मारते हुए ये पेज नंबर 3 में आ गए। अब तुम देख रहे हो पेज नंबर 2 में हम लोग का पार्ट ए है और पेज नंबर 3 में पार्ट बी है। ठीक है, और पार्ट ए के अंदर में एक टॉपिक था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और उसके अंदर में ये पांचों था। उसी तरह से पार्ट बी के अंदर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल और उसके अंदर में ये सारा था। ठीक है, अब हम देखते हैं इधर अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर मैं देखो 2 2 2 3 3 3 ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं चूँकि अभी तुम चेंज किए हो, अब ध्यान देना, यहाँ देखो 2 2 2 2 दिखा रहा है और 3 3 दिखा रहा है। तो चूँकि अब हम चेंज जब किए हैं तो फिर चेंज करना के बाद हम लोग को यहाँ पर में राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करोगे तो तुमको ये मेनू आएगा। ये मेनू जो आ गया यहाँ पर में देखो अपडेट इंडेक्स टेबल। अपडेट मतलब हुआ तुम जो भी चेंज किए हो वो यहाँ पर में तो अभी शो नहीं कर रहा है, तो बस खाली अपडेट बटन को दबा देंगे। ये देखो अपडेट बटन को हम लोग दबा दिए। तो अब देखो यहाँ पर में वही 2 2 2 ये 3 3 3 आ रहा है। आप देख रहे हो पार्ट बी देखो तुमको 3 में दिखा रहा है। ठीक है, और पार्ट ए जो है उसमें ये आ रहा है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो अपडेट का। ये देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ लिखे हैं और यहाँ उसी अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ रहा है। अब ध्यान से देखो जरा सा, हम इसमें चेंज करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सपोज करो हम लिख दिए 2 और कम्युनिकेशन स्किल में भी 2, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इधर 2 डालें और इसके अंदर में मान लो हम इसका मान लो ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं और इधर सपोज करो डी लिखे और इधर सपोज करिए ई लिखे। ठीक है, तो अब हम चेंज क्या किए हैं, यहाँ देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल केवल लिखा था तो वहाँ पर में हम 2 डाल दिए और यहाँ कम्युनिकेशन स्किल के बगल में कुछ नहीं था तो वहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर में देखो सी, यहाँ डी, यहाँ ई डालो। उसी तरह से पार्ट बी में भी हम लोग आके चेंज करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल जो लिखा हुआ है यहाँ पर में सपोज करो हम लिख दे रहे हैं 3 और 3 के अंदर में फिर ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये तो अभी चेंज किए ना, तो ये जो हम इधर चेंज किए हैं आप ध्यान से देखो जरा, इधर ये चेंज दिखा रहा है, अभी तो ये चेंज नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम चेंज किए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी हम लोग अपडेट नहीं किए हैं। तुमको जस्ट अभी बताए थे अपडेट क्या कैसे करना है। यहाँ कहीं भी आओगे राइट क्लिक करिए, अपडेट इंडेक्स टेबल में जा करके बस खाली अपडेट कर दो और देखो तुम जो जो चेंज किए थे वो सारा यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर तुम मैनुअली करते तो ये सारा नहीं होता है। ये तुम्हारा क्यों हो रहा है? ड्यू टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देखा जाए तो हमारा रियल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हुआ और अगर अभी का बात करो तो अभी तो तुम्हारे सिलेबस में है तो तुमको तो हर हाल में करना है।
लेकिन प्रैक्टिकली इसको लेके चलो तो तुमको और बढ़िया समझ में आएगा। अब तुम्हारा काम होगा, जैसे खुद से तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल 3, ये सारा देखो पेज नंबर 3 में दिखा रहा है। तुम क्या करना ना, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेंटेन हेल्थ, ये तीनों को पेज नंबर 4 में तुम एंटर मार के ले जाना। फिर तुम यहाँ आके राइट क्लिक करके जब देखोगे तो तुम तो ये तीनों को ले गए हो पेज नंबर 4 में, तो यहाँ ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंज आप अंदर में करते हैं कंटेंट्स में, ये तुम्हारा कंटेंट्स हुआ, ये कंटेंट्स में जो तुम चेंज करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा इधर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमको लग रहा है ये पार्ट भी तुमको समझ में आ गया है। और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो तुम हमको कमेंट करोगे, तो हम तुमको इसको और बढ़िया से सोल्व करेंगे। ठीक है? तो अगर जिस तरह से तुम रिस्पांस दे रहे हो वैसे ही रिस्पांस मिलता रहा तो फिर इसके बाद जो नया टॉपिक है वो हम लोग करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।